हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ 6 मार्च शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। इससे पहले मैं 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च के 9 पेपर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टोटल 18 पेपर हुए हैं। 2019 के टोटल 18 पेपर हुए हैं, जिसमें से मैंने 9 पेपर करवा दिए, 9 अभी बाकी बचे हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन पढ़ो। जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है तो एक वर्ष के लिए 8% ब्याज की दर से 7800 रुपये की एक राशि पर चक्रवर्ती ब्याज में क्या डिफरेंस होगा, ये पूछा है। देखो, एक बार वार्षिक रूप से दिया है, एक बार अर्धवार्षिक से। अगर वार्षिक रूप से दिया है तो रेट कितनी हो जाएगी, 8%। टाइम कितना हो जाएगा, 1 ईयर। अर्धवार्षिक रूप से दिया है तो रेट कितनी हो जाएगी, 4%। टाइम कितना हो जाएगा, 2 साइकिल हो जाएगा। एक साइकिल को आप 1 ईयर मान सकते हो, पर बोलने में 2 साइकिल ही बोला जाएगा। ठीक है, तो 2 साइकिल हो 4% हो जाएगी। इनकी इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो 8% रेट से 1 ईयर का तो इफेक्टिव रेट 8% ही होगी। और 4% की तो क्या होता है, A + B + AB अपॉन 100 होता है। ये आपको प्रैक्टिस के टाइम लिखना है, बाकी एग्जाम टाइम में आपको लिखना नहीं। बस आपको दिमाग में करना है कि 4 + 4 8 + 4 × 4 अपॉन 100। तो दोनों को जोड़ो और दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो वहाँ पे, तो 8.16% होगी इफेक्टिव। अब दोनों का डिफरेंस बताना है, 0.16% हो गया। ये किसका है, 7800 का। 7800 का इतना परसेंट है। आप 0 कोई भी ये मत सोचना कि इसको पॉइंट हटाएं नीचे लगाएं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है 2 डिजिट पे पॉइंट लग रहे हैं सारे ऑप्शंस में। ठीक है, तो उसको सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई करना। 16 अंठी 128, 12 और 16 संती 112 और 12 124, तो 124 है। तो 12 48 देखते आपको पता चल गया। अब पॉइंट अगर आपको देखना हो तो ये भी 100 नीचे लगेगा और ये पॉइंट वाला नीचे लगेगा। ये 2 गया, 2 पॉइंट पे लगा दो, 12.48 रुपये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। सेकंड बोल रहा है कि 30 लड़कों के अंकों का एवरेज 88 है। जब शीर्ष 2 अंकों को निकाल दिया जाता है तो एवरेज अंक कम होकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 अंक 2 से अलग है, अलग नहीं है, 2 से अंतर है, उन दोनों में अंतर 2 का है, तो अधिकतम अंक क्या है, ये पूछा अपने को। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। 30 लड़कों का एवरेज 88 दे रखा है। ठीक है, 30 का एवरेज है 88। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 अंक अपने को निकालने हैं, जैसे उनका दोनों का 88 होता, तब तो टोटल 88 ही होता, कोई भी अंतर नहीं आता लास्ट में। लेकिन इसने बोला है कि एवरेज अंक 87.5 हो गया, मतलब 0.5 कम हो गया, जबकि 2 संख्या बाहर गई है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर वो संख्या बाहर निकली हैं फिर भी पीछे एवरेज कम हुआ है, मतलब उन संख्याओं का एवरेज 88 से तो अबव था। ये तो श्योर हो गया, तो आपको प्लस लगाना है। ठीक है, एक दोनों संख्याएं हैं तो इसलिए 2 बार 88 लिखा है। 88 + 88 प्लस कितना कम हुआ है, 0.5 कम हुआ है। 88 से 87.5 हुआ तो 0.5 कम हुआ। कितनी संख्याओं का कम हुआ है, 2 तो बाहर निकल ही गई, 28 संख्याओं का ये कम हुआ है। ठीक है, तो ये लिख लो, ये कितना हो गया, 176 + 28 जो ये 14 हो गया, 140 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 190। देखो अब मैं लिख रही हूँ, ये हाईएस्ट 2 थी, वो थी तो दोनों ही हाईएस्ट फर्स्ट और हाईएस्ट सेकंड, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इन दोनों का अपने पास क्या आया है, 190 आ गया। और दिया एक क्वेश्चन में एक और इक्वेशन दी है, हाईएस्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, 2 डिफरेंस है इनका। तो पूछा क्या, मैक्सिमम पूछा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी है, x + y की वैल्यू दे रखी है, x - y की दे रखी है। अगर आपको x पूछा है उनमें तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, अगर उनमें से y पूछा है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर दो। तो सेम प्रोसेस यहाँ, अगर हाईएस्ट पूछा है तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 192 को 2 से डिवाइड कर दो तो 96 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अपने को मैक्सिमम वाला पूछा। अगर सेकंड पूछते तो इन दोनों को घटा दो, 190 -
तो 188/2 है, तो 94 आ जाता। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई है आपको, और वैसे ट्रिक नहीं है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक गोले को 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे गेंदों को बनाया जा सकता है। देखो, एक चीज़ तो ये गलती मत करना, कई बार एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से पढ़ते पढ़ते व्यास है उसकी जगह ये त्रिज्या मान लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन यहीं से गलती हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें 1-2 सेकंड ज़्यादा लग सकती हैं। ठीक है, बोला है कि एक धात्विक गोला है 4/3 आर की क्यूब, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 20 की क्यूब, इक्वल अगला बोला है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 0.5 की क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 20 बटे, चाहे ऐसे कर लो इसको, ये है, ये कितने होंगे, तो n है, तो ये n की वैल्यू है। देखो अंदर ये कर लिया, तो 5 चौका 20, 40 है, तो इसकी क्यूब कर दो, तो 64 के आगे 3 बिंदु, तो आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन था। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस प्रकार चिन्हित करता है जिससे 22% की छूट प्रदान करने के बाद वह 11% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। छूट दिखते ही और लाभ दिखते ही सीधा दिमाग में आना चाहिए सीपी और एमपी का रेशो क्या होगा। तो सीपी का रेशो होगा 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी का रेशो होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और या लॉस जो भी। ठीक है, तो 100 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा 78, और 100 प्लस 11 करेंगे तो क्या आएगा 111। अंकित मूल्य क्वेश्चन में अपने को दिया है 888, कितने गुना है 8, पूछा ये है तो इंटू 8 से कर दो, तो 8 8 64, इकाई का अंक 4 दिखते ही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। करते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन लगातार शिफ्ट में आ रहा है तो उसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 करो। साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 50 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री अपॉन सेक 40 डिग्री माइनस 4 कोस 50 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री को हल करना है। देखो, कोस 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 40 कट गया, ये 1, ये भी 1। ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 40, ये से ये गया तो -4, तो 2 - 4 तो माइनस का 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। एक काम को क्रमशः 24 दिन में, 20 दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम करना स्टार्ट करते हैं। 6 दिनों के बाद वे 6 दिन के लिए काम करते हैं। लगातार वो दोनों 6 दिन तक काम करते हैं, फिर दोनों काम छोड़कर चले जाते हैं, और शेष काम को अकेला पूरा करने के लिए ए द्वारा कितने दिनों की, मतलब ए के द्वारा कितने दिन लगते हैं ये बताना है। देखो, ए को लगता है 24 दिन, बी को लगता है 20 दिन, सी को लगता है 18 दिन। एलसीएम लेना है आपको। वैसे एलसीएम लेने का एक तरीका होता है, अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए तो वैसे तो दिमाग में जितना सोचा जाए, जितनी प्रैक्टिस की जाए, वैसे आप दिमाग में भी आपको मतलब पता चल सकता है कि हाँ इसका एलसीएम ये होगा। पर अगर नहीं चले, कोई ऐसी संख्या आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या को उठाओ। जैसे इसको 6 चौक 24 है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी लो 20, इसमें ये 4 तो है पर एक 5 नहीं है, 4 5 20 होगा इसका, तो इसमें 5 नहीं है। अब ये देखो 18 है, तो इसका 6 तो है पर 3 नहीं है, तो ये एलसीएम होगा। ये कितना हो गया, 5 चौका 20 तिया 60 तिया 60 छिका 6 6 36, 360 हो गया। ठीक है, अब ये सीधा, ये आसान भी रहेगा ऐसे करने से। 24 है तो 6 चौक 24 दिखते ऊपर आ जाएगा 15, 20 है ये 18 आ जाएगा, और ये 18 है तो ये 20 आ जाएगा। अब बोला कि बी और सी को काम करना, बी और सी काम करना प्रारंभ करते हैं और 6 दिन के लिए काम करते हैं। तो बी और सी टोटल काम यहाँ कितना करते हैं 38, इनको 6 दिन का काम करवा लो, तो कितना आ गया 6 तिये 8 छिक 48 और 6 तिये 18 4 22, 288 काम अपना हो गया। शेष काम कितना बचा, सॉरी 72 काम बचा,
288 हुआ ना, 8 6 48, 4 6 3 18 22, हाँ। और फिर हाँ ये बचा 72 काम। ये काम करवाना है अपने को ए से करवाना है ये काम। मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। एक मिनट, फिर से करते हैं क्वेश्चन। देखो, ए ने 24 दिन में, बी ने 20 दिन में और सी ने 18 दिन में 360 एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 बार। और ये कितना आ गया, 18 बार। और ये कितना आ गया, 20 बार, ठीक है। अब 6 दिन के लिए काम करवाते हैं, 20 38 को 6 दिन के लिए काम करवाते हैं, बी और सी से करवाते हैं ना, ठीक है। तो 8 6 के 48, 6 3 18 22, 228 हो गया। अच्छा 172 काम था वो, मैंने सॉरी वो मिस्टेक कर दिया मैंने, 72 ही कर दिया। 172 काम था, ए से करवाना है ये काम। तो कितना आ जाएगा, 15 कम 15, सॉरी फ्रेंड्स, मैं फिर से भी मिस्टेक ही कर रही हूँ इसमें। ये देखो 228 है, तो ये कितना गया 2, ये कितना गया 3, और ये 132 बचेगा, ना कि 172 बचेगा, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ गलती की उसके लिए। फिर ए से करवाना ये काम। तो अंठी 120 है, बचा कितना 12 शेष, और ये 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 8 सही 4/5 दिन होंगे, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसे 49 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताना। देखो, 100 की कोई चीज़ है, जैसे सीपी मान लिया 100, इसको 18% लाभ पे बेचा तो 118 में बेचा। और बोला है क्वेश्चन में कि अगर 49 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो इसको लाभ होता 25% का, मतलब 125 का। यहाँ कितना डिफरेंस है, 7% का है, ठीक है। और ये किसके बराबर है क्वेश्चन में, 49 के। तो 1% की वैल्यू 7 की, तो 100 की 700 के, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में अपना आंसर है। यही पूछा अपने को। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्षेत्रफल 0.64 पाई मीटर स्क्वायर वाला एक वृत्ताकार डिस्क है जो 1.408 किलोमीटर की एक लंबाई पर नीचे की ओर घूमता है तो इसके द्वारा बनाए गए चक्रों की संख्या, ये नीचे की ओर कुछ ऐसे लिख रखा है। देखो, एक वर्ताकार डिस्क है जिसका एरिया दे रखा है, तो एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। दे कितना रखा है ये, तो पाई से पाई गया, आर इक्वल क्या हो गया 0.8 मीटर आ गया, आर दे दिया अपने को। अब बोला है कि 1.408 किलोमीटर की लंबाई पर ये डिस्क घूमती है। तो एक डिस्क अगर घूमेगी तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, 2 पाई आर। तो पहले 2 पाई आर निकाल लेते हैं। आर कितना है, 0.8 है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये दूरी आ गई। अब बोला है कि एक चक्कर में इतनी दूरी करेगी, तो पूछा है कि चक्रों की संख्या कितनी होगी और कितनी दूर में, 1.408 किलोमीटर में, ठीक है। नीचे लिखो, ये 2 पाई आर डिवाइड करेंगे तो 2 × 22 × 0.8 × 7, ये पॉइंट से हटाऊँ, ये नीचे तो 3 आएंगे, ऊपर 1 आएगा, तो नीचे 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो इनको काट लो, 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 से, 11 8 88, वैसे 2 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना बचा। देखो, ये था किलोमीटर में, और इसको मीटर में चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 2 0 2 0 कट गई, 1 बचा। ऊपर 28 था और 1 0 ही आ गई, तो आ गया 280 चक्रों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला भी मीटर में दे रखा अपने को, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा तो उसका परिमाप बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
√3/4 ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। तो ए इक्वल क्या आ गया, 6 × 2 12। तो इसकी परिमाप पूछा तो 12 × 3 36 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। P, Q और R क्रमशः AB, BC और CA के मिड पॉइंट है। यदि त्रिभुज ABC के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR का एरिया क्या होगा। ये है A, ये है B, ये है C और ये है P, ये Q, ये R। ये इसका मिड पॉइंट है तो ये चारों बराबर होंगे। तो अगर पूरे का एरिया अपने को पता है तो इस वाले का एरिया इसका 1/4 होगा। मतलब PQR का एरिया ABC के एरिया का 1/4 होगा। देखो इसकी भुजा बड़े वाले की 8 दे रखी है तो √3/4 ए स्क्वायर, 4 दूनी 8, 16 √3 अगर बड़े वाले का एरिया दे रखा है तो PQR का अपॉन में 4 कर दो, 4√3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पढ़ो, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो ये वाला जो दे रखा है इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो रखो 30, तो गुणा का क्या है भाग 5, प्लस का क्या माइनस, गुणा का क्या भाग, ये पूरा है और भाग का क्या है गुणा। पहले ऊपर वाला सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 6 माइनस 14 × 5, तो ये कितना हो गया 8 × 5 = 40। ऊपर तो बना माइनस का 40, ऊपर आ गया माइनस का 40, नीचे करो अपने 2/3 डिवाइड का अर्थ क्या है 18, माइनस का अर्थ है प्लस, तो प्लस लिख दिया और 4 × 2 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 × 6 = 18, 12 + 8 तो 20 आ गया, तो 20 माइनस का 2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपको चिन्ह चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, यदि 2 sin A + cos A के इक्वल टू √2 दे रखा है, A क्या मान दे रखा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, तो 2 sin की पावर 4A + cos की पावर 4A की वैल्यू क्या होगी। देखो √2 दिखते ही आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि √2 कोसेक और साइन में किस वैल्यू, कौन सी वैल्यू रखने पर होता है, तो 45 रखने पर होता है, तो यहाँ 45 रख लो। तो साइन 45 कितना होता है 2 1/√2 प्लस कोसेक 45 कितना होता है इसका जस्ट उल्टा, तो √2 हो गया। तो ये कितना आ गया, ऊपर √2 आएगा, ये इससे कटेगा तो ये √2 बनेगा और ये √2 पहले से तो 2√2 आ गया, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है इस पे, किस पे A = 45 पे। तो यहाँ 45, तो साइन 45 होता है 1/√2 की पावर 4 करनी है, तो कितना आ जाएगा देखो √2 × √2 × √2 × √2 जाएगा। ठीक है, तो नीचे ये क्या जाएगा 4 आ जाएगा। सेम ही कोसेक कोस 45 में भी सेम होता है, तो ये भी आ जाएगा 1/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, इंटू बाहर 2 दे रखा है, तो ये आंसर क्या होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 पढ़ो, 2 स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB को एक बाहरी बिंदु P शेवृत O वाले एक वृत्त पर खींचा जाता है। यदि कोण OAB 30 डिग्री है तो कोण APB क्या होगा। ये एक सर्किल है, ये कोई बाहरी बिंदु P है, ये A और B वृत्त पे 2 बिंदु हैं जिस पे स्पर्श रेखा है, ये सेंटर O है और ये मिला दिया। ये दे रखा है अपने को OAB 30 दे रखा है। देखो जब सेंटर से स्पर्श रेखा पे ये मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री का बनाता है। अगर ये 30 दिया है तो ये कितने का होगा 60, तो सेम इस साइड होगा, ये भी 30 होगा, देखो ये सेम होती है, तो ये 30 है तो ये 30 होगा, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो ये वाला भी 60 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। APB ही पूछा है अपने को, जो कि 60 हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, ठीक है।
इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। क्वेश्चन 14 पढ़ो। यदि 3 की पावर a इक्वल 27 की पावर b इक्वल 81 की पावर c और a b c 144 दे रखा, तो 12 इंटू 1/a प्लस 1/2a प्लस 1/5c का मान क्या होगा, ये बताना है अपने को। देखो इसको, देखो 3 की पावर a इक्वल, इसको भी 3 में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 की पावर 3b और इसको 3 की पावर 4c। देखो नीचे पावर इक्वल है, ये वाला अपने को ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो a इक्वल 3b इक्वल 4c। इधर दे रखा है, यहाँ से वैल्यू रख लो, चाहे तो इनके बराबर कुछ मान लो या फिर आप सीधी a b c में ही वैल्यू रख लो, ठीक है। के मान लेते हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। तो a इक्वल क्या आ गया k, b इक्वल क्या आ गया k/3, k/3 आ गया, तो इसका लिखेंगे k/3। c इक्वल क्या आ गया k/4 इक्वल 144। ये 12 उधर जाएगा तो k की क्यूब है, तो k बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12 है, तो k बराबर 12 आ गया आपने। अगर k का मान 12 आ गया तो a इक्वल, तो k ही था तो 12 हो गया, b इक्वल k/3 था तो 4 हो गया, और c इक्वल k/4 था तो ये हो गया। ये मान अपने को यहाँ रखना है। 12 इंटू 1/a का कितना है 12 प्लस 1/b का कितना है 4 तो 8 और c का कितना 3 तो 15। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो गया। इधर मैं एक बार अलग पेन ले लेती हूँ ताकि दिख जाए। देखो ये 12 से 12 गया तो 1 हो गया। ये कितना 4 3 12 4 दूनी 8 है, प्लस ये कितना है 3 चौक 12 3 पंचो 15। इसको सोल्व करो, 10 एलसीएम ले लो, 10 प्लस 15 प्लस 8 तो 10 10 20 8 28 और 5 33/10, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि एक शहर की आबादी पहले तो 30% बढ़ती है पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 15% कम हो जाती है। यदि वर्तमान आबादी दे रखी है तो 2 साल पहले की आबादी, ठीक है, तो 30% को क्या लिख सकते हैं 10। अगर 10 थी 13 हो गई, अगली साल में 15% कम हो जाती है, ये तो 20 थी 17 हो जाती, मल्टीप्लाई कर लो, ये 200 और ये 13 इंटू 17, पूरा मल्टीप्लाई करके मत लिखो क्योंकि अपने को काटना है। देखो दो वर्तमान 2 टाइप से होती है। कई बार तो ऐसे दे देते कि वर्तमान आबादी ये है 2 साल बाद की बताओ, तब तो वर्तमान ये वाला होता, बाद की पूछते और ये वाला वर्तमान होता। अब पूछा है कि वर्तमान आबादी ये है 2 साल पहले की बताओ, तब ये वर्तमान हो गई 2 साल पहले की, ये वाली अपने को पूछी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 11 0 50 दे रखा है। इसको डिवाइड कर लो, 13 अंठी 104, 6 बचा 13 पंजो 65 और 17 पंजो 85, तो 200 को 50 से करो तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। यदि संख्या 687x29 9 से डिविजिबल है तो 2x का मान क्या होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि उनके अंकों का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 9 काट दो, 2 और 7 जुड़कर हो गए 9 काट दो, 8 और 6 14 प्लस x है। 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह 4 रखना पड़ेगा, 18 हो गया तो 18 9 से होगा, तो x की वैल्यू यहाँ 4 रखो तो आंसर क्या आएगा 8, ऑप्शन नंबर 2। करते हैं अगला क्वेश्चन। पेपर बहुत आसान चल रहा है सारा ही अभी तक। तो क्वेश्चन 17 करते हैं। यदि 1180 रुपये की एक राशि को ए बी सी 3 के बीच विभाजित करना है, ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, सी के हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो ए का हिस्सा बताना है। देखो 2a ए के हिस्से का 2 गुना बराबर है बी के हिस्से का 5 गुना और ये बराबर है सी के हिस्से का 7 गुना। तो अपने को यहाँ से ए बी और सी के वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेके नीचे वो कर दो, डिवाइड कर दो, तो 70 होगा एलसीएम, तो 70 2 से कटेगा तो कितना आएगा 35 से, और ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा 14, और ये 7 से कटेगा तो कितना आएगा 10। ए बी सी तीनों की वैल्यू दे दी, तीनों का योग कर लो, कितना हो गया 35 और 4 39 है, और 39 और
ये 10 हो गया 49 और ये 69 हो गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है अपने को ये, ठीक है। तो 9 तिया 69 थोड़ी हुआ, 59 हुआ क्या? हाँ 49 और 59 हो गया। 59 इंटू 2, 20 बार मल्टीप्लाई, इसको 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये, क्योंकि 59 इंटू 2 होता है 118, तो 20 होगा। पूछा क्या आपने को, ए का हिस्सा पूछा है, और ए कितना है 35 इंटू 20, तो कितना आएगा 700 रुपये, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। एक छात्र घर से विद्यालय जाने के लिए 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से 1.25 घंटे लेता है, तो विद्यालय से घर की समान दूरी को, खुद दिया है कि समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% तक कम करने के लिए उसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो इसने दिया है कि डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल होगी तो जो रेशियो टाइम का होगा उसका ऑपोजिट रेशियो होगा स्पीड का। तो टाइम दिया इन्होंने कि 25% तक कम करने के लिए, तो टाइम है 4/3, तो स्पीड है 3/4। पूछा क्या है कि गति को कितनी बढ़ानी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं अपने को, परसेंटेज में पूछा है ना, तो कितनी बढ़ानी चाहिए 1, कितने से 3 से, तो 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी 9 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -22 दे रखा है, तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc इक्वल क्या होगा, ये पूछा है। देखो इक्वेशन 1 और 2 दे रखी, वेरिएबल a b c 3 दे रखे हैं, तो ये तो श्योर है कि एक वेरिएबल कुछ भी मान लो, तो c को अपने 0 कर लिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखो दे क्या रखा है, a प्लस बी इक्वल 9 और ए बी इक्वल -22 और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपने को निकालना है। क्वेश्चन शॉर्ट हो गया। इसके अभी 2 तरीके हैं, एक तो अगर आप वैल्यू सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। देखो 11 इंटू -2 और 11 -2 करोगे तो 9 बन गया, ठीक है। वैल्यू तो ये है जो आप सीधा कर सकते हो, पर अगर वैल्यू नहीं सोच पा रहे हो तो देखो, क्योंकि एग्जाम में नहीं लगता इतना दिमाग कि वैल्यू सोच पाए, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल क्यूब, तो 9 की को क्यूब होता है 729 प्लस 3ab प्लस नहीं माइनस 729 माइनस 3ab, तो ab की वैल्यू ये है, जो माइनस माइनस प्लस हो गया 22 इंटू ए प्लस बी 9, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो 66 इंटू 9, तो एक चीज़ देखो यूनिट डिजिट देखो पहले, 9 छिका 54 4 और 9 4 13, ठीक है। तो इस यूनिट डिजिट 3 आएगा, लेकिन आपको इतना तो पता है कि 729 में 66 इंटू 9 करके जोड़ेंगे तो 783 तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है। तो यूनिट डिजिट 13 में ये होगा। बाकी आप इसको अगर पूरा करना चाहो, आपके पास इतना टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है, मैं मनाही नहीं करूँगी इस बात की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके आप क्वेश्चन को उतना शॉर्ट करो। ऑप्शन भी तो किसी लिए दिए होंगे ना, तो जितनी मदद मिले ऑप्शंस की तो लो उतनी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 बोल रहा है यदि a प्लस बी -2 की होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी -5 की होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए -5 की होल स्क्वायर का मान 0 है, तो b प्लस ए की पावर a प्लस सी प्लस ए की पावर b -1 का अनरूट, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 0 दिया है तो दोनों अलग अलग 0 होंगे, तभी तो 0 होंगे ना, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, ठीक है। तो यही इसमें अप्लाई करना अपने को। ये 0 के बराबर है, तो ये अगर ये 0 के बराबर होगा तो a प्लस बी इक्वल 2 आ जाएगा, b प्लस सी इक्वल 5 आ जाएगा और c प्लस ए इक्वल b 5 आ जाएगा। ये तीनों जोड़ो तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया, तो यहाँ से a प्लस b प्लस सी का मान कितना है 5, 5 10 2 12 का आधा 6 हो गया। देखो अब c कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4, a कितना आ गया 1 और b कितना आ गया 1, जो मान अपने को यहाँ रखना है। b प्लस सी कितना होगा 5 की पावर 1 तो 5
प्लस सी प्लस ए, 5 की पावर 1 तो 5 माइनस 1 तो 10 माइनस 1 9 का अंडर रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को। यदि x cos a माइनस वाई साइन a इक्वल 1 और x साइन a प्लस वाई कोस a इक्वल 4 तो 17x² प्लस 17y² का मान क्या होगा। देखो इसको देखते ही क्या चीज़ आपको कुछ ध्यान आया कि x कुछ भी ले लो, वो तो कोस थीटा पहले कर लो चाहे साइन थीटा कर लो, माइनस साइन थीटा और x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, यहाँ a अगर यहाँ b दे रखा है तो ये क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल a² प्लस b² होता है। यही अपने को इसमें लगाना है। तो इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस y² इक्वल, इसके बराबर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो x² प्लस y² आएगा 17, जो कि यहाँ रखना है। 17 इंटू 17 क्या स्क्वायर क्या होता है 289। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर। इसी के साथ अपने टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 4 क्वेश्चन DI के बचते हैं जो आपको खुद को सोल्व करना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले पेपर में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।